बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब हमारे पास क्या है, क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2.1 का सबसे पहला क्वेश्चन हमने क्या मालूम करना है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या मालूम करना है, डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट तो आपको पता है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो डिस्क्रिमिनेंट सिंपल, आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला याद है? यानी चैप्टर 1 में हम सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके बराबर है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर ये वाला जो चीज है, ये इसको हम क्या नाम देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम क्या नाम देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो हमने इन क्वेश्चन में सिर्फ इस चीज को मालूम करना है, डिस्क्रिमिनेंट को मालूम करना है। बाकी ना तो बी से काम है, ना तो 2a से हमें काम है, ना तो अंडर रूट से हमारा काम, सिर्फ ये डिस्क्रिमिनेंट से हमारा। ये तो बहुत आसान, बाकी आसान है ना, इसको बाकी फार्मूले को आपने देखना नहीं, बिल्कुल आसान। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखो जो स्क्वायर वाला है वो हमारा क्या बन जाएगा, सिंपल मैंने डिस्क्रिमिनेंट लिख लिया। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो स्क्वायर वाला होगा, देखो जो एक्स स्क्वायर है, मतलब अगर वेरिएबल का एक्स स्क्वायर होगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, ए। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है, a1 होगा। बी हमारा क्या है, जो सिंपल एक्स है, मतलब अगर पावर 1 होगी वेरिएबल की तो वो हमारा क्या बन जाएगा, बी। तो 10 हमारा क्या बन जाएगा, डी। जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कुछ भी नहीं है वो हमारा क्या बन जाएगा, सी। तो सिंपल डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है 10, 10 स्क्वायर माइनस 4a, ए हमारा क्या है 1, सी क्या है 7। 10 का स्क्वायर क्या बनेगा 100, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा 28। 100 में से 28 माइनस करोगे तो क्या बनेगा 72। ये हमारा क्या बना आंसर, बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 90। फिर से हमारे पास स्क्वायर वाला, जो एक्स स्क्वायर वाला होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, a। जो सिंपल पावर 1 होगी वो हमारा क्या बन जाएगी, b। b क्या है 11 माइनस 11, और जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कुछ भी नहीं है वो बस सिंपल। अभी तो आप भी खुद भी कर सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिंपल देखो, बी स्क्वायर माइनस 4c, बी क्या है माइनस 11, तो माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारा क्या है 3, और सी हमारा क्या है 19। तो माइनस 11, अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर का, क्या नेगेटिव नंबर का अगर आप पावर क्या लोगे, इवन पावर क्या लोगे, इवन। मतलब अगर कोई भी नेगेटिव नंबर था उसका पावर क्या आ गया, जुफ्त में आ गया, तो वो नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। देखो आप यहाँ पर देखो, माइनस 11 की पावर क्या है 2, 2 का मतलब क्या है जुफ्त। देखो माइनस 11 जरब माइनस 11, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 11 जरब 11 क्या हो जाएगा 120। तो माइनस नंबर का अगर आपने पावर इवन ली तो वो किस में हो जाएगा, प्लस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4 जरब 3 जरब 19, ये क्या बन जाएगा 228। तो 228 में से माइनस 228 में से 121 निकालोगे तो 102 माइनस 102 बचेगा, सिंपल। माइनस 107 माइनस 107। अब क्वेश्चन नंबर 3, 7x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2। ये क्या है x माइनस। अब फिर से आपने करना क्या है, देखो सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। देखो x को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा x स्क्वायर, x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2। अब 1 की बारी है, 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1x, सही है। 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2। अब देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब देखो माइनस 2x से जब एक x निकालोगे तो क्या रह जाएगा माइनस x, साथ में माइनस 2, साथ में x स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसको सारे के सारे क्या करना है, इस तरफ ले आना है। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस में है, इस तरफ ले आओगे माइनस में है, माइनस एक्स इस साइड पे प्लस माइनस में है, इस तरफ आएगा प्लस में, माइनस 2 इस साइड माइनस में है, इस तरफ आएगा इस तरफ प्लस में। अब देखो 7x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 7x में से एक एक्स स्क्वायर निकालोगे तो 6x स्क्वायर। उसी तरह हमारे पास क्या है x, उसी तरह मैंने x लिख लिया और 2 मैंने लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब सिंपल आप फार्मूला अप्लाई करो, जो स्क्वायर वाला नंबर होगा हमारा क्या बन जाएगा वो a, जो वेरिएबल की पावर 1 होगी वो हमारा क्या बन जाएगा b। तो सिर्फ x से b क्या बन जाएगी 1, जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा है वो c। अब फिर से वही चीज b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हमारा क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर आप ले लो, कुछ भी ले लो वही 1 होगा। 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा क्या है 6 और c हमारा क्या है 2, तो 4 पर 6 पर 2 क्या बन जाएगा 48। 1 का स्क्वायर क्या होगा वही 1, माइनस 48 में से एक निकालोगे माइनस 47। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी, क्वेश्चन नंबर 4 2 तो पहले से होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 1।
बहुत सिंपल, 1 इस साइड प्लस में है, इस तरफ ले आओगे माइनस में होगा बस। 5x² प्लस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जो वेरिएबल के ऊपर जो स्क्वायर है ना वो नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा a, जिसके साथ वेरिएबल की पावर 1 वो नंबर क्या बन जाएगा b हमारा क्या बन जाएगा 8। जो कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कुछ नहीं लिखा है वो c माइनस 1, वही चीज b² माइनस 4ac। b हमारा क्या है 8, तो 8² माइनस 4, a हमारा क्या है a की तरह 5, तो 5c हमारा क्या है -1, तो 8² 64, 4 बराबर 5 -1, ये क्या बन जाएगा +20। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर -1 है ना, एक दफा बुक में देखो ये क्वेश्चन, बुक दे रहा है क्या, ये यहाँ पर -1, यहाँ पर क्या है -1, सही है, यहाँ पर -1, तो ये इस तरफ आएगा +1, सही, ये भी क्या है +1, इसको अपने सही करना है, तो यहाँ पर ये क्या है प्लस, सही है +1, मैंने यहाँ पर मिस्टेक है, तो ये क्या है -1। अब हमारे पास क्या है 64 -20, 64 में से 20 निकालोगे तो क्या रह जाएगा 44, डिस्क्रिमिनेंट क्या बन जाएगा 44, इसको अपने सही करना है, -1 यहाँ पर प्लस, क्वेश्चन एंड।